हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ की प्रश्नावली 8.1 के बचे हुए सवालों को हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, यह वीडियो थोड़ी बड़ी होगी क्योंकि प्यारे बच्चों, इस वीडियो में प्रश्नावली 8.1 के बचे हुए सभी सवालों को हल करेंगे बहुत ही आसान तरीके। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम सवाल नंबर 7 तक हल कर लिए थे। अब देखते हैं उसके आगे सवाल नंबर 8 में क्या पूछा है, क्या लगाना है, कैसे हल करना। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। तो कुछ दिया गया है, थ्री कॉट ए बराबर दिया गया है और जांच करना है कि इसका मान इसके बराबर है कि नहीं। तो प्यारे बच्चों, सवाल को हल करते हैं, देखते हैं क्या पूछा क्या गया। तो सबसे पहले सवाल में दिया है, आप लिखोगे प्यारे बच्चों दिया है, सवाल में दिया क्या गया है, दिया है 3 cot a बराबर कितना दिया गया है, 3 cot a बराबर कितना दिया है, यहाँ पर 4 दिया गया है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, cot a का मान निकाल लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, cot a का मान कितना हो जाएगा, इस 3 से गुणा है, इसको उधर भेज दोगे तो 3 से भाग हो जाएगा, 4/3। अब आपको देखना है कि cot a का फार्मूला क्या होता है। जो cot a बराबर 4/3 है, इस cot a की सहायता से आधार, लंब या कर्ण जो भी समकोण त्रिभुजा है उसको निकालना। तो इसके लिए ट्रिक क्या था, लाल बटे कक्का। तो बच्चों क्या था, लाल बटे कक्का। सबसे पहला अनुपात क्या होता है, आप कहोगे सर साइन थीटा का, दूसरा होता है कॉस थीटा का और तीसरा किसका होता है, टेन। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या है, cot a। तो cot a क्या होता है, tan का उल्टा। यहाँ से क्या हो जाएगा, cot a के स्थान पे, तो यहाँ पर cot a के स्थान पे क्या हो जाएगा, tan का उल्टा। तो tan है लंब बटे आधार, इसका उल्टा कर दोगे आधार बटे लंब, जिसका मान कितना आ जाएगा, 4/3। तो प्यारे बच्चों, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें आधार का मान 4 होगा और लंब का मान 3 होगा। अब दो भुजा आधार और लंब तो दिया गया है, जो बच रहा है कर्ण उसको ज्ञात करेंगे किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो सबसे पहले क्या करते हैं, बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज ABC। तो प्यारे बच्चों, ए रहा समकोण त्रिभुज ABC, जिसमें कोण भी क्या है, समकोण है। यहाँ पर आधार कितना है, आप कहोगे ए के सापेक्ष आधार हो जाएगा 4, लंब कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा 3। तो प्यारे बच्चों बच क्या रहा है, आप कहोगे 90 अंश के सामने जो भुजा है वो तो कर्ण होता है, कर्ण ही बच रहा है। तो कर्ण का मान कितना हो जाएगा, आप कहोगे 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 3 त्रिका 9, 16 9 जोड़ो कितना हो गया, 25। अब 25 का क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 5 आ जाएगा। तो जो भुजा बचा था उसका मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब जो सिद्ध करना है उसमें एक तो साइन चाहिए, एक कॉस चाहिए, एक टेन, तो 3 चाहिए, साइन कॉस टेन। निकालते हैं सबसे पहले साइन। तो पहले क्या लिखोगे, चूंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, त्रिकोणमिति का सबसे पहला अनुपात, और पहला अनुपात क्या है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ क्या लिखेंगे पहले बच्चों, लंब बटे कर्ण। इसलिए साइन थीटा के स्थान पे साइन ए, यहाँ लिखेंगे साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना है, थीटा के सामने लंब कहलाएगा 3, आ जाएगा 3 बटे कर्ण। 90 अंश के सामने कर्ण कितना है, 5। तो प्यारे बच्चों, साइन ए का मान कितना आ जाएगा, 3/5। कितना आ जाएगा, 3/5। अब निकालते हैं प्यारे बच्चों कॉस ए का मान। क्या निकालेंगे, कॉस ए का मान लिखोगे, चूंकि कॉस थीटा क्या होता है, त्रिकोणमिति का दूसरा अनुपात, और दूसरा अनुपात क्या है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ रखेंगे प्यारे बच्चों आधार बटे कर्ण। इसलिए कॉस थीटा के स्थान पे कॉस ए पूछा गया है, और कॉस ए हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, आप कहोगे आधार है 4 और कर्ण कितना है 5। तो यहाँ से आएगा कॉस ए बराबर कितना प्यारे बच्चों, 4/5। अभी और क्या चाहिए, अभी यहाँ सिद्ध करने के लिए tan चाहिए। अब निकालते हैं tan a का मान। तो आप बच्चों लिखोगे, चूंकि tan थीटा क्या होता है, यहाँ पर चाहे चित्र से निकाल लो, उससे अच्छा क्या है,
यहाँ कॉट ए का मान दिया गया, उल्टा कर लेते हैं। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, 1/कॉट थीटा, अर्थात यहाँ बनेगा टेन ए बराबर, आप कह सकते हो कि सर कॉट का उल्टा कर दो, टेन निकल जाएगा, और कॉट ए का मान 4/3, इसका उल्टा करते हैं तो कहोगे 3 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस सवाल को लगाने के लिए हमको जो भी चाहिए था साइन कॉस टेन, उसको आसानी से निकाल लिए हैं। अब आगे सिद्ध करते हैं, क्या पूछा गया है। जो सिद्ध करना है, यहाँ बराबर चिन्ह लगा है, तो बराबर से पहले बनेगा एक पक्ष और बराबर के बाद बनेगा दूसरा पक्ष। तो कहोगे बराबर से पहले जो भी आए LHS कहलाएगा, और बराबर के बाद जो भी आए वो RHS कहलाएगा। तो लिखते हैं LHS बराबर, तो क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, सवाल में LHS कहा जाए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, और बटे में क्या हो जाएगा 1 + टेन स्क्वायर ए, तो क्या लिख देंगे 1 + टेन स्क्वायर ए। इस बराबर को थोड़ा नीचे यहाँ लगाते हैं, तो बराबर लगा देंगे। अब प्यारे बच्चों क्या करते हैं, मान रखते हैं, 1 को लिखा जाएगा 1/1, क्यों, क्योंकि टेन ए का मान भिन्न के रूप में आएगा, इस एक को भी भिन्न लाते हैं, 1/1 माइनस क्या टेन स्क्वायर ए, और टेन ए का मान कितना है 3/4, तो यहाँ क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों 3/4, और क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो क्या करेंगे, ऐसे लगाना, ब्रेकेट यहाँ लगा देना, स्क्वायर पाही, ए वाली पाही बांटते हैं, यहाँ लगाएंगे बराबर 1 को लिखते हैं भिन्न के रूप में, तो क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, 1 को लिखोगे 1/1 प्लस क्या टेन स्क्वायर ए, और टेन का मान कितना है 3/4, तो यहाँ लिखोगे 3/4, इसी का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। आगे हल करते हैं, तो यहाँ से बनेगा 1/1 माइनस क्या 3/4 का स्क्वायर करना है, तो आप तो कर ही सकते हो, क्या करोगे 3 का स्क्वायर 3 त्रिक 9, और नीचे 4 का वर्ग 4 चौक 16, पाही पाते हैं प्यारे बच्चों, नीचे क्या हो जाएगा 1/1, यहाँ 1/1 लिखा जाएगा, प्लस का निशान लगाएंगे, और इसी प्रकार 3 का स्क्वायर 3 त्रिक 9, और नीचे 4 चौक 16। अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, तिरछा गुणा करते हैं, इस 16 का गुणा यहाँ करोगे 16 आ जाएगा, माइनस का चिन्ह लगाते हैं क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है, 1 का गुणा 9 में करो, आप कहोगे 9 आ जाएगा, नीचे कितना 16 का गुणा 1 में 16 आ जाएगा, पाही पाड़ते हैं, इस 16 का गुणा कहाँ 1 में, 16 × 1 = 16 प्लस 1 का गुणा किस में 9 में, तो 9 आ जाएगा, और नीचे 16 × 1 = 16। आगे हल करते हैं, कितना जाएगा 16 में से कितना करना 9 कम, तो 16 - 9 कितना गया प्यारे बच्चों, 16 से 9 कम करोगे 7 आ जाएगा, 7 बटे कितना 16, 7 बटे कितना 16। अब देखो ध्यान से प्यारे बच्चों, यहाँ क्या है 16 में 9 जोड़ना है तो 25 आएगा, अब बटे 16, यहाँ पर बड़ी पाही, तो कहने का अर्थ क्या है, इसको घटाने पर जो आया है इस पद को इससे भाग करना है, और भिन्न में भाग ना होकर क्या होता है गुणा होता है, और जब गुणा करोगे ये नीचे वाले भिन्न को उल्टा कर दोगे तो कितना हो जाएगा 16 ऊपर चला जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, जितना 16 9 जो को जोड़ने पर आए तो हो गया 16 9 कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों 16 से 16 कट जाएगा, तो आप कहा जाएगा LHS बराबर कितना आ जाएगा 7/25, कितना गया प्यारे बच्चों 7/25। अभी तो सिर्फ किसका मान निकला है, LHS का मान निकला है, अब निकालेंगे किसका मान, RHS का मान निकालेंगे, और RHS में क्या है साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, RHS में प्यारे बच्चों क्या है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यदि इसका भी मान इतना आएगा तो आप कहोगे सवाल सही, मतलब बराबर है, नहीं तो नहीं है। अब निकालते किसको, RHS को, तो यहाँ लिखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ लिखते हैं RHS कहा जाए राइट हैंड साइड है क्या कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ से सभी का मान तो निकाल ही लिए, रखना है सिर्फ, तो रखते हैं। तो पहला क्या है कॉस, कॉस का मान कितना निकाला गया है 4/5, यहाँ पर बच्चों क्या आ जाएगा 4/5, यहाँ क्या करेंगे स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस क्या साइन स्क्वायर है, और साइन का मान कितना निकला है 3/5, तो यहाँ क्या प्यारे बच्चों कितना 3/5, यहाँ क्या कर देंगे स्क्वायर लगा देंगे। आगे हल करते हैं, तो प्यारे बच्चों 4/5 का वर्ग करना है, तो आप कहोगे सर 4 का वर्ग 4 चौक 16 और 5 का पंचम 25, माइनस आ जाएगा, माइनस क्या 3 का वर्ग 3 त्रिक 9,
3 त्रिक 9 और नीचे पंचम 25। अब घटा देना है, तो 16 में से घटाओ कितना 9, कहोगे कितना आ जाएगा 7, 9 7 16 होता, और नीचे कितना जाएगा 25। तो किसका मान प्यारे बच्चों, आर एच एस राइट हैंड साइड का मान है। एलएचएस कितना आया 7/25, आरएचएस कितना आया 7/25। तो क्या इसका मान इसके बराबर है, कहोगे हाँ बराबर है। क्यों, क्योंकि दोनों का मान सेम आ गया। तो लिखेंगे प्यारे बच्चों एल एच एस बराबर आर एच एस बराबर कितना 7/25, कितना जाएगा 7/25। तो आंसर में क्या आएगा, पूछा था हाँ या नहीं, तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर हाँ बराबर है। आंसर क्या आएगा, हाँ प्यारे बच्चों क्या है, बराबर है। तो बच्चों ये रहा इस सवाल का विस्तार रूप से हल। अगर आप इस सवाल को पेपर में आए ऐसे लगाओगे सेम बराबर के नीचे बराबर ऐसे अच्छे से, तो आपका एक भी नंबर पेपर में नहीं कटेगा। ये सब तरीका होता है एग्जाम में अच्छा नंबर लाने के लिए। नहीं तो लोग कहते हैं कि हमने सवाल लगाया 7-6 नंबर का, उसमें दिया 4 नंबर, नंबर कहाँ गायब होता है। तो आप लाइन गायब करोगे, एग्जामिनर आपका नंबर गायब करेगा। तो करना क्या है, एकदम स्टेप बाय स्टेप लगाना है, जितने नंबर का सवाल उसी के अनुसार हल करना है। तो बच्चों बातें बहुत, अब आगे क्या करते हैं, इस सवाल को आप नोट कर लो, नहीं तो इस स्क्रीनशॉट ले लो। जब भी पढ़ा करो मैथ कॉपी लेकर जरूर बैठा करो, साथ में क्या किया करो, अब सवाल को इसको उतारना चाहिए, ताकि आप एक बार क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। तो सवाल नंबर 8 के आगे 9 हल करते हैं। प्यारे बच्चों अब सवाल नंबर 9 को हल करते हैं। सवाल पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। सवाल है, कह रहा कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण भी क्या है, समकोण है। एक कोई समकोण त्रिभुज ए बी सी है, समकोण क्यों है, क्योंकि कोण बी का मान 90 अंश समकोण है। यदि tan a बराबर 1/√3 हो, tan a का मान कितना दिया गया है पहले बच्चों, 1/√3 हो, तो निम्नलिखित के मान निकालना है। नंबर 1 पहला क्या निकालना है, sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस a इंटू साइन सी। दूसरा मान क्या निकालना है, cos a इंटू कॉस सी माइनस साइन a इंटू साइन सी। तो देखो निकालते हैं, सवाल में दिया क्या है और लगाना क्या। बहुत ही आसान और सिंपल सवाल है, हल करते हैं, पेपर में आ भी सकता है। प्रश्न क्या लिखा जाएगा, कोई क्या मेरे बच्चों एक समकोण त्रिभुज एबीसी है, बना लेते हैं यहाँ पर। कोई क्या है, एक समकोण त्रिभुज कौन सा है, एबीसी है। ए बी सी। तो प्यारे बच्चों एक समकोण त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी, जिसका कोण भी क्या है, समकोण। यहाँ कोण भी कितना हो जाएगा, 90 अंश का समकोण हो जाएगा। और क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, यदि tan a बराबर, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों किसका मान दिया गया है, tan a बराबर कितना दिया गया है, 1/√3। tan a बराबर कितना है, 1/√3 हो, तो इसकी सहायता से क्या करते हैं, हमको क्या चाहिए, sin a cos c चाहिए। यहाँ भी cos a और cos c, sin a sin c चाहिए। तो आप cos a या sin a या cos c का मान तभी निकाल पाओगे जब समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता रहेगी। तो निकालते तीनों भुजाएं इसकी सहायता से। तो tan a का मान कितना दिया गया है, 1/√3। तो प्यारे बच्चों चूंकि tan थीटा क्या होता है, tan थीटा, यहाँ पर लिखा है त्रिकोणमिति का तीसरा अनुपात, पहला दूसरा तीसरा कितना है, लंब बटे आधार। तो tan थीटा हो जाएगा लंब बटे आधार। इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों, लंब बटे आधार का जो मान हो जाएगा वो 1 बटे कितना, √3 आ जाएगा। तो यहाँ से लंब कितना बना, 1। तो यदि लंब कितना जाएगा, 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंब इसको मान लेते हैं 1। तो 1 कितना हो जाएगा, √3, आधार हो जाएगा √3। अब इसको निकालेंगे, ये कैसे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। तो आप निकाल सकते हो सिंपल तरीके से, क्या कि निकालना क्या है, कर्ण, और पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे। कर्ण क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, निकाल देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय क्या होता है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग
आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर आधार कितना है, √3 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है, 1 का स्क्वायर कर देंगे। आप जानते होंगे किसी भी संख्या का रूट लगा है उसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करने से रूट खत्म हो जाता है, तो यहाँ सिर्फ 3 आ जाएगा और प्लस में 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों 3 और 1 को जोड़ो तो आ जाएगा 4। ये 4 किसका मान है, ये है कर्ण का स्क्वायर। हमें तो सिर्फ कर्ण चाहिए, तो क्या कर देंगे, √4 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो कर्ण का मान कितना आ जाएगा, प्यारे बच्चों यहाँ पर कर्ण का मान 2 आ जाएगा। अब सबसे पहला क्या निकालना है, साइन ए कॉस सी और कॉस ए साइन सी। तो कहने का अर्थ क्या है, साइन ए निकालना पड़ेगा और साइन सी निकालना पड़ेगा, कॉस ए निकालना पड़ेगा, कॉस सी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले साइन निकालते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, चूंकि साइन थीटा का मान क्या होता है, सबसे पहला अनुपात कहोगे लंब बटे कर्ण, इसलिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, साइन ए। तो क्या निकालते हैं बच्चों, साइन ए। तो साइन ए के लिए ए के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा, ए के साइन क्या है, लंब बटे कर्ण, तो ए के सामने लंब आ जाएगा 1 और कर्ण कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ जाएगा साइन ए का मान 1/2। इसी वक्त साइन बी भी निकाल लेते हैं, सॉरी साइन सी भी निकाल लेते हैं। इसी वक्त साइन सी निकाल लें, साइन सी क्या हो जाएगा, सेम फार्मूला लंब बटे कर्ण, लेकिन अब की बार बच्चों क्या निकालना है, साइन सी। तो सी के सापेक्ष, तो सी के सामने क्या आ जाएगा, लंब हो जाएगा √3 और कर्ण तो बदलेगा नहीं, ये 2 ही आ जाएगा। तो साइन ए का मान कितना आएगा, 1/2, जबकि साइन सी का मान कितना आएगा, √3/2। अब निकालते हैं प्यारे किसका, कॉस का मान। तो लिखोगे चूंकि कॉस थीटा क्या होता है, त्रिकोणमिति का दूसरा अनुपात, क्या आ जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो इसलिए कॉस, सबसे पहले कॉस ए निकालते हैं। तो ए निकालोगे तब ए को चिन्हित करना, तो ए के सामने क्या हो जाएगा, लंब आधार, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। यहाँ ए के सापेक्ष आधार क्या हो जाएगा, √3 और कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण तो बदलेगा नहीं, यहाँ 2 आ जाएगा। तो किसका मान हो गया, कॉस ए का मान। अब कॉस सी का भी मान निकाल लेते हैं। अब प्यारे बच्चों क्या करते हैं, कॉस सी का मान निकालते हैं। तो हो जाएगा कॉस सी बराबर, कॉस सी क्या हो जाएगा, कॉस सी से पहले कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, तो सी के सामने लंब हो जाएगा, तो आधार कितना आ जाएगा 1 और कर्ण बदलेगा नहीं, तो कर्ण हो जाएगा 2। यहाँ कुछ नहीं, बस खाली कोण बदल रहा है तो उसके सापेक्ष भुजा भी बदल रही है। अब सबसे पहला निकालते हैं, पहला क्या प्यारे बच्चों, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी है। तो कुछ नहीं करना है, सभी का मान रख देना है, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले कौन है, साइन ए का मान कितना है, 1/2। यहाँ लिखेंगे कितने प्यारे बच्चों, 1/2 गुणे का निशान, कॉस सी, और कॉस सी का मान कितना है, 1/2 प्लस लगा देंगे कॉस ए, और कॉस ए का मान कितना, √3/2 आया है। यहाँ क्या लिखेंगे, √3/2 गुणे साइन सी, और साइन सी का मान कितना है, √3/2। तो यहाँ से आप देख सकते हो क्या किया गया है, सिर्फ हमने क्या किया, साइन ए के स्थान पे साइन ए का मान रख दिए यहाँ से, और कॉस सी के स्थान पे कॉस सी का मान 1/2 रख दिए, प्लस का निशान था तो प्लस लगा दिए। फिर क्या है आगे, कॉस ए, और कॉस ए का मान कितना है, कॉस ए का मान √3/2 था, तो यहाँ पर रख दिए। बीच में किसका चिन्ह, गुणे का चिन्ह कहोगे। आगे क्या है, साइन सी, और साइन सी का मान रखना है यहाँ पर कितना है, √3/2। अब क्या करना है पहले बच्चों, गुणा करेंगे, आंसर आएगा, गुणा करते हैं। तो गुणा करो ना, क्या दिक्कत है, 1 का गुणा 1 में करोगे 1 आ जाएगा, 2 का गुणा 2 में करोगे 4 आ जाएगा, प्लस का निशान प्लस लगा देंगे। और फिर यहाँ क्या है, √3 का गुणा और 3 में करोगे तो 2 तरीका है, आप तो क्या चाहे कह सकते हो 3 तरीका 9 और √9 से 3 आ जाएगा। या सबसे सिंपल क्या याद रखो, जब रूट का गुणा रूट में करोगे, रूट अगर जब सेम संख्या जो कि रूट में है उसका आपस में गुणा करोगे, रूट खत्म होकर 3 आ जाएगा, और नीचे 2 दूनी
4 आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ क्या है, इसको जोड़ना है, 1/4 को 3/4 में जोड़ना है। आप क्या कहोगे, इस भिन्न का हर समान हर वही आएगा 3, अंश आपस में जुड़ेगा तो एक में क्या जोड़ोगे 3, तो 3 और 1 कितना 4 आ जाएगा। अब 4 से 4 कट जाएगा, आंसर कितना जाएगा 1। तो इस सवाल का जो पहला है, तो इस क्वेश्चन नंबर 9 का जो पहला था उसका आंसर कितना है प्यारे बच्चों, 1 आ जाएगा। सवाल कहीं डाउट हो तो आप इसको कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले भविष्य में जो कि आपका क्लास 10 का एग्जाम होगा वहाँ पर हम अनसॉल्व पेपर को या जो भी इससे पहले जो 2025 में सवाल आए थे, 2025 में जो 10 का मैथ का पेपर हुआ था उसमें जो भी क्वेश्चन आए थे उसको हल कराएंगे। इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहिए। अब इस सवाल को आप नोट कर सकते हो। हाँ, एक चीज़ और, इसका हमने अभी पहला निकाला, अभी दूसरा बाकी है। तो आप क्या कर सकते हो बच्चों, सब कुछ निकला है, दूसरा आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि अगर इसको भी निकालेंगे वीडियो लंबी हो जाएगी। अभी क्वेश्चन नंबर 10 भी बचा है, 11 बचा है। तो क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरे को हम आपको होमवर्क देते हैं, करना कुछ नहीं है। cos A के स्थान पे कितना रख दोगे, √3/2। C के स्थान पे क्या कर दोगे, यहाँ से C का मान रख देंगे। फिर साइन A के स्थान पे साइन A का मान रख देना, और साइन C के स्थान पे साइन C का। ऐसे गुणा करेंगे, यहाँ घटाया जाएगा, आराम से आंसर आ जाएगा। आंसर नहीं आएगा तो कमेंट करना, हम इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। प्यारे बच्चों, इस प्रश्नावली का सवाल नंबर 10, जो कि इस प्रश्नावली का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, सबसे कठिन कहा जा सकता है, और लगाने में थोड़ा दिमाग लगेगा, सबसे अलग सवाल है, और पेपर में आएगा तो लगा भी सकते हो, देखोगे तो लगाते हैं इस प्रश्नावली का सवाल नंबर 10, क्योंकि इसके बाद फिर बहुविकल्प भी बचेगा, सत्य सत्य, तो उसके लिए अलग वीडियो में इस कह सकते हैं इस वीडियो का सबसे आखिरी सवाल, इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल। सवाल अच्छा सवाल है। सवाल क्या कह रहा है कि पढ़ते पहले सवाल पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q क्या है, समकोण है। तो एक समकोण त्रिभुज PQR है जिसमें कोण Q क्या है, समकोण अर्थात 90 अंश का है। और यहाँ पर भुजा PR प्लस QR, जब भुजा PR और QR को जोड़ेंगे, जोड़ने पर 25 सेंटीमीटर आ रहा है, और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात क्या करना है, साइन P, कॉस P और टेन P का मान निकालना है। तो प्यारे बच्चों, बनाते हैं सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज PQR को। तो प्यारे बच्चों, ये रहा समकोण त्रिभुज PQR। तो PQR, आप क्या करना है, यहाँ पर कोण P मानना है, क्योंकि साइन P, कॉस P, टेन P निकालना, सब P के सापेक्ष निकालना है। तो जब यहाँ P रहेगा तो P के सापेक्ष लंब और आधार थोड़ा आसान लगता है, इसके सामने थोड़ा लगता है त्रिभुज उल्टा हो गया है, तो आप P इसको माना ज्यादा सही रहेगा। और कोण Q क्या है, समकोण। इसमें किसका मान दिया गया है, PQ कितना दिया गया, 5, तो यहाँ लिख देंगे 5। और देखते हैं तो क्या दिया गया है बच्चों, क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या दिया गया है, PR प्लस QR का मान कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो सबसे अच्छा क्या है कि यहाँ पर ये नहीं कहा कि PR कितना है, QR कितना है, लेकिन जब PR और QR भुजा को आपस में जोड़ोगे, जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर PR, ये रहा PR प्लस QR, ये रहा QR। इसमें से क्या करते हैं जो किसी एक भुजा को x मान लेते हैं। चलो हम क्या करते हैं, इसको x मान लेते हैं, मानते हैं कि माना QR भुजा है, क्या करते हैं फिर बच्चों, भुजा QR को x मान लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा QR बराबर x सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर अब दो भुजा, अब तक क्या था, 2 भुजा देता था, तीसरा नहीं, उसको निकालते थे। इसमें क्या हो गया कि एक साथ 2 भुजा नहीं दिया है, दोनों को जोड़ के दिया है। तो क्या करते हैं, एक भुजा को x मान लेते हैं। इससे फायदा क्या होगा, अभी देखते हैं फायदा क्या होगा। तो PR प्लस क्या है, QR, और QR को हमने क्या माना, x, तो यहाँ x आ जाएगा, और बराबर कितना, 25 सेंटीमीटर, 25 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से किसका मान, यहाँ से PR का मान निकाल लेते हैं। जब PR का मान निकालोगे तो 25, ये जो प्लस x है इसका पक्षांतर कर दो, तो क्या हो जाएगा, उधर जाकर -x बन जाएगा। अब इस त्रिभुज की एक भुजा PQ जिसका मान 5 हो गया, एक भुजा QR जिसका मान x हो गया, और एक कौन सा PR
जिसका मान कितना हो गया, पी आर का मान हो गया 25 माइनस एक्स। अब तीनों भुजा पता है लेकिन एक्स के पदों में मालूम है, तो क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं ताकि इन तीनों भुजाओं में एक संबंध बन जाए। तो क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय से। प्रमेय क्या होता है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग क्या होता है प्यारे बच्चों, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, या कह सकते हैं किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो कर्ण का वर्ग, कर्ण कितना है, कर्ण क्या यहाँ पर है, 90 अंश के सामने कर्ण पी आर, और पी आर का मान कितना है प्यारे बच्चों, पी आर का मान कितना है यहाँ पर 25 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर आधार का स्क्वायर, आधार कितना है, आधार है पी क्यू और इसका मान कितना है 5, यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और लंब क्या हो जाएगा, लंब है क्यू आर, और क्यू आर का मान कितना है, एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। तो निकालते हैं, तो यहाँ देखो बच्चों क्या है, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर लग जाएगा फार्मूला 25 को ए मान लो और एक्स को बी मान लो, तो क्या बनेगा, आप कहोगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या बनेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, ए के स्थान पे 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बी के स्थान पे एक्स का स्क्वायर प्लस नहीं बी स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा -2a, ए का मान 25 गुणे बी और बी का मान क्या है एक्स, और बराबर कितना आ जाएगा 25, कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और प्लस में एक्स स्क्वायर लगाते हैं, यहाँ पर क्या 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 625 और प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 25 दूनी 50 एक्स, यहाँ कितना आ जाएगा 50 एक्स बराबर कितना हो जाएगा 25 प्लस में एक्स स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो गया प्यारे बच्चों, इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बराबर चिन्ह है, दोनों राशियाँ सेम है, कट जाएंगी। अब यहाँ क्या हो जाएगा 625 और इस 25 का पक्षांतर करो, इधर लाओ तो बन जाएगा -25 बराबर क्या हो जाएगा, इस 50 का पक्षांतर कर दो, उधर जाएगा हो जाएगा 50x। तो देखो फिर समझते हैं, तो प्यारे बच्चों समझते हैं फिर से, हमने क्या किया, यहाँ पर कर्ण के स्थान पे कर्ण का मान रख दिया, आधार के स्थान पे आधार का मान और लंब के स्थान पे लंब का मान रख दिया, और फिर क्या होगा, यहाँ पर बना 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, लगाओ फार्मूला कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है प्यारे बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a के स्थान पे 25 का स्क्वायर 625, b के स्थान पे x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, जब -2ab करोगे 25 दूनी 50x आ जाएगा, बराबर देखते हैं क्या है, यहाँ पर 25 एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना, हल करना है, यहाँ बराबर चिन्ह लगा है, बराबर एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है बराबर से पहले, या तो उधर जाके घटा दो, इधर डायरेक्ट क्या करो, इसको दोनों को आपस में काट दो, क्या बचेगा 625, और इस 25 जो उधर है पक्षांतर करके इधर लाओ -25 हो जाएगा, इस 50 का क्या करते हैं पक्षांतर उधर ले जाएंगे, हो जाएगा 50x, आगे एक्स का मान निकालते हैं। तो मेन क्या है, यदि एक्स का मान निकल जाए भुजा तो निकाल ही लेंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा 50x बराबर 50x बराबर, तो 625 में से 25 कम कर दो तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 600 आ जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा 600 में क्या कर देंगे प्यारे बच्चों 50 से भाग कर देंगे, तो भाग करेंगे तो 5 से 0 0 कट जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा 5 से भाग करना है तो 12 पंचे 60 में, तो ऐसे कर लेते हैं 6 में 5 का पहाड़ा एक बार, अभी 6 है एक बचा हुआ, ऐसे देखो 5 एक कम 5, यहाँ 6 है एक बचा हुआ है, तो यहाँ आएगा 1 0 10 हो जाएगा 5 दूनी 10, या आप डायरेक्ट कर लो सर 12 पंचे 60, 12 पंचे कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब यहाँ पर मान रखते हैं, ये हो गया 5, तो ये कितना हो जाएगा x के स्थान पे x का मान कितना आ गया 12, और a कितना आ जाएगा, कैसे निकालेंगे पी आर, कहीं पर ढूंढो पी आर है आपको सर, यहाँ पी आर कितना 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस एक्स और 25 में से क्या करेंगे x का मान जो कि कितना निकला 12 घटा दोगे
यहाँ कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, इसके स्थान पे कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो इस सवाल का सबसे मेन पार्ट यही था कि क्या करना, इस समकोण त्रिभुज का आधार लंब कर्ण अर्थात तीनों भुजाओं को ज्ञात करना। और जब तीनों भुजाएं निकल जाएंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो सवाल थोड़ा अच्छा सवाल था। अभी सिर्फ लगा नहीं, अभी क्या हुआ है, इसकी तीनों भुजाएं निकली हैं। कोई डाउट हो तो आप पूछो, आगे बढ़। हमें लग रहा है डाउट नहीं होगा। डाउट हो क्या दिक्कत है, आप वीडियो को बैक करके फिर से देख लो, कहीं पर डाउट आए वीडियो को फिर से बैक करो, फिर से देख लो, इससे क्या होगा, आराम समझ में आ जाएगा। क्लास तो है नहीं कि सर दोबारा बता दीजिए दोबारा बता दीजिए, ये तो वीडियो, आप इसे क्या कर सकते हो, बैक कर सकते हो, बैक करके फिर से देख लो, ना है बैक करके फिर से देख लो, जब तक आ ना जाए। एक बार आ जाएगा फिर क्या होता है कि इसी के आधार पर दूसरा सवाल भी लग जाएगा। तो प्यारे बच्चों पढ़ाई शुरू कर दो, अब आपका एग्जाम ऐसे ऐसे आ जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि एग्जाम आ गया। अभी आपको लगता होगा बहुत समय है, बहुत समय है, बहुत समय नहीं बचा है। देखो अगस्त खत्म हो गया, सितंबर आ गया है, तो बचा कितना, सितंबर अक्टूबर नवंबर, उधर ठंडी आ जाएगी, एग्जाम करीब है, अब पढ़ाई शुरू कर दो। आगे हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या साइन पी निकालते हैं, चूंकि साइन थीटा क्या होता है, अब तो याद हो गया होगा, लंब बटे कर्ण। तो कितना होता है बच्चों, लंब बटे कर्ण। इसलिए क्या पूछा है, साइन पी पूछा है, तो साइन पी, तो पी के सापेक्ष, पी के सामने लंब कितना आएगा 12, और बटे में कर्ण कितना 13 आ जाएगा। तो साइन पी कितना आ जाएगा 12 बटे 13। दूसरा क्या निकालना है बच्चों, कॉस पी, कॉस पी, तो कॉस पी से पहले कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो इसलिए क्या हो जाएगा, कॉस थीटा के स्थान पे कॉस पी पूछा है, आधार, आधार कितना है 5, और बटे में कर्ण कितना है 13। तो कॉस पी कितना गया पहले बच्चों 5 बटे 13। एक और बचा है tan पी, निकालोगे, निकालो, तो हल करते हैं बच्चों। चूंकि tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, तीसरा अनुपात है यहाँ पर, लंब बटे आधार, इसलिए यहाँ पर क्या पूछा है, tan p बराबर, लंब कितना है, लंब है 12 बटे आधार, आधार कितना पर बच्चों 5, यहाँ जाएगा 12 बटे 5। तो इस सवाल का देखो कितने आसान तरीके से एकदम सिस्टमेटिक ढंग से हल कर लिए पूरे अच्छे से। तो आप भी ऐसे सवालों को प्रैक्टिस करना सीखो, ऐसे हल करना, ताकि आपका नंबर ना कटे, लिखने की शैली बनाओ मैथ में। कहते हैं कि मैथ में नंबर नहीं कटता, नंबर कटता है बच्चों, किसी लाइन को गायब कर दोगे नंबर कम कर देगा एग्जाम में, आप जान नहीं पाओगे। इसलिए क्या करना, आपको अच्छे से इसे लिखकर प्रैक्टिस करना है। तो बच्चों हमें उम्मीद है कि जो पूछा सवाल में आप आंसर मिला सकते हो। साइन पी का मान 12 बटे 13, कॉस पी का मान 5 बटे 13, tan पी का मान 12 बटे 5। तो बच्चों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, आप वैसे नहीं देखते हो तो जो है, और ये प्रश्नावली भी खत्म होता है। तो बच्चों इस वीडियो में प्रश्नावली 8.1 आज समाप्त होता है, और अगली प्रश्नावली पढ़ेंगे अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। फिर बच्चों इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।